morning, friends. Dear students, we are learning the story cop and the anthem. That day, I explained the story for 25 minutes, not 26. For 25 minutes, I explained that story. Now, next part of the story that I would like to explain it, you kindly listen, read your textbook, and also complete your all homeworks. Okay, very good. Now, welcome. You are welcome to our e-learning class, right? Dear students, that day little bit I forgot to explain you these some new words, isn't it? So here you see that southern skies means साउथ दिशा के तरफ जो सूरज गर्मी वाला रहता है उसको वार्मर बोलते हैं। तो वार्मर का मतलब है अधिक, जहाँ हमें ठंडी से बचने के लिए धूप मिलती है, हीट मिलती है, उसको वार्मर ऊब मिलती है ऐसे बोलते हैं। तो वो साउदर्न स्काइस के तरफ ऐसे वार्मर प्लेसेस रहते हैं। और ब्लैकवेल का आइलैंड जो है वो प्रिजन जेल है, वो द्वीप पे वो है। और यहाँ कॉप का मतलब मैंने बता दिया, अमेरिकन इंग्लिश में कॉप यानी पुलिस मैन, ब्रिटिश इंग्लिश में पुलिस बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कॉप बोलते हैं। तो ये पुलिस मैन यानी कि कॉप अमेरिकन इंग्लिश में। और इसके आगे ऐसे एक्सप्लेन करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे थे कि अभी ये सोपी जो है उसको विंटर पास करने का है, और इसलिए उसका कोई घर नहीं, जॉब नहीं, काम नहीं, तो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। इसलिए फिर वो क्या करता है, उसका प्लान था कि कुछ तो भी गलती करना, मिस्टेक करना, कुछ तो भी झगड़ा करना, या तो कुछ तो भी एक क्राइम करना, गुनाह करना, और फिर जेल में जाके 3 महीना अपना ठंडी का पास हो जाएगा, ऐसा उसका प्लान था ब्लैकवेल के आइलैंड पे। तो ये अमेरिका का लड़का है, न्यूयॉर्क का। तो ऐसे वो बेसहारा, बेघर, कोई काम नहीं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से उसके ऐसे प्रॉब्लम हो गए। तो फिर वो क्या प्लान करता है, ये इसमें दिया था कि ऐसे 3 प्लान करता है और कुछ भी करता है। और दूसरे प्लान, पहले 3 प्लान करता और दूसरे प्लान करता, फिर उसमें क्या होता है वो आगे देखते हैं। तो देयर वेर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस। तो ऐसे गलतियाँ करने के बहुत सारे अनेक उसके प्लान थे। द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। अच्छे होटल में चले जाओ, फुकट का खाना खा लो, और बोलने का कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये एक अच्छा तरीका है, मतलब ये तरीका उसको खुशी दे सकता है। प्लीजेंट का मतलब है हैप्पीनेस। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे, और खाने के बाद पैसा नहीं है देने के लिए। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, फिर बाद में पुलिस को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये पूरा शांति से होगा ये चीज़। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, और पुलिस उसको अरेस्ट यानी कि कैच, पकड़ना, अरेस्ट यानी पकड़ना, तो उसको पुलिस पकड़ लेंगी। ही वुड बी टेकन अ जज, जज के पास लेके जाएगा पुलिस। द जज वुड डू द रेस्ट, और जज फिर बाकी का काम कर लेंगे, उसको एक विरुद्ध न्याय देते हुए उसको जेल में डाल देंगे। ये जो है ना, इसका उच्चार क्या है, अरेस्ट है, ऐसा यानी कि पकड़ना। फिर क्या होता है, सोपी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट। ये ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू रास्ता जहाँ मिलता है उसके तरफ वो चलता है। जहाँ वो पार्क में सीट पे बैठा था, वो सीट से चलते चलते इधर ये क्रॉसिंग पे आता है, दो रास्ते के, ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू। वॉक का मतलब है चलना, तो वॉक स्लोली यानी धीरे धीरे चल दिया। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, और फिर यहाँ क्रॉसिंग के आने के बाद फिर वो ये ब्रॉडवे के रास्ते पे नॉर्थ दिशा में चलता है।
ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। फिर बाद में एक बड़ा और एक रोशनी वाला जो होटल था उसमें वो ऐसा वहाँ रुकता है, वो होटल के पास रुकता है। वो होटल एकदम लार्ज बड़ा था और वो होटल में एकदम लाइटिंग वगैरह था, उस होटल के पास रुकता है। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोज अपीयर्ड एवरी इवनिंग। तो शाम में अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छा खाना खाने वाले एकदम अच्छे लोग वहाँ आते थे। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, अपीयर यानी दिखाई देना, तो ऐसे वो दिखाई देते थे वो एवरी इवनिंग यानी कि हर एक शाम में। सो वी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट। अभी ये पैर के ऊपर, कमर से ऊपर अच्छा दिखता था, कोट वगैरह पहना है, लेकिन पैर के नीचे थोड़ा पैंट खराब है, जूते फटे हैं। हिज फेस वॉज क्लीन, और पैर के ऊपर उसका चेहरा क्लीन है। हिज कोट वॉज गुड इनफ, उसका पहना हुआ कोट भी काफ़ी अच्छा है। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर वो टेबल पे बैठता है तो अच्छा सा दिखेगा। ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, और जैसे होटल में जाता है ठीक ठाक कपड़े हैं, चेहरा ठीक है, कमर के ऊपर कोट अच्छा पहना है, किसी के ध्यान में नहीं आएगा। जूते फटे हैं, पैंट फटी है तो नीचे है, टेबल के नीचे कोई देखेगा नहीं, टेबल के ऊपर ही देखेगा। इसलिए टेबल के पास बैठने के बाद टेबल का ऊपर के हिस्से में सिर्फ अच्छा पार्ट दिखेगा उसका पर्सनैलिटी का, ऐसा उसको विश्वास था। बिलीव्ड यानी विश्वास था, बिलीव यानी विश्वास करना, टू ट्रस्ट, टू एंट्रस्ट, ऐसा एंट्रस्ट, ट्रस्ट, बिलीव इसका मतलब है विश्वास होना। ट्रस्ट, बिलीव यानी कि विश्वास होना। क्रियापद एंट्रस्ट रहता है ट्रस्ट का। द और बिलीव का नाउन बिलीव। तो द पार्ट ऑफ इन दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट। टेबल के ऊपर का पार्ट अच्छा दिखता था उसका पर्सनैलिटी का। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर। आस्क फॉर यानी पूछना, मांगना, जो भी मांगेगा वो वेटर उसको ला के देगा, ऐसा वो। फिर ये होटल के पास आता है, क्या होता है देखिए। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, और वो सोचने लगा कि उसने क्या खाना चाहिए। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और उसको लग रहा था कि जो पूरा खाना है रात का भोजन वो खा लेगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और खाने की कीमत कोई ज़्यादा नहीं होगी। टू हाई यानी ज़्यादा, कॉस्ट यानी कीमत। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, और उसको लगता नहीं था कि रेस्टोरेंट के, होटल के जो लोग हैं उनको गुस्सा आएगा उसके तरफ देखते हुए। बट द डिनर वुड लीव हिम फील्ड, लेकिन जो खाना खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। जहाँ वो अच्छे होटल में खाना खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और फिर जो उसका विंटर का घर है वो जेल में जाना, वहाँ जाते वक्त वो खुश रहेगा, उसका प्रवास अच्छा होगा उधर जाने का। जर्नी यानी प्रवास। बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, और जैसे ही वो होटल के पास आता है और वो रेस्टोरेंट में, होटल में पैर रखता है, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज़, तो जो हेड वेटर था उसने उसके फटे हुए जूते देखे, पुराने और फटे हुए टॉर्न क्लोथ्स, और उसके जो फटे हुए कपड़े थे, पैंट वगैरह, वो देखे। और फिर दैट कवर्ड हिज लेग्स, और फिर उसके जो पैर ढके हुए थे वो पहनने, वो कपड़े फटे हुए थे, उसके जूते जो हैं वो जूते भी उसके काफ़ी पुराने थे, ओल्ड थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड, और वो हेड वेटर के मजबूत हाथों ने उसको पलटाया। अराउंड यानी गोल, टर्न अराउंड यानी गोल घुमाया। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और जैसे वो घुसा था वैसे उसको बाहर निकाल दिया। किसने? ये हेड वेटर ने। ये हेड वेटर जो है ये काफ़ी अनुभवी ओल्ड मैन है, वो हेड वेटर है। ये जैसा आता है उसके वो देखो, ये पुराने फटे हुए जूते, शूज़, और ये पैंट वगैरह इधर घुटने पे फटी हुई है, ये कोट उसको लग रहा है कि अच्छा दिख रहा है,
कमर के ऊपर, लेकिन वो पुराना जैसा है, इधर कुछ फटा फूटा लग रहा है पैंट वगैरह। ये पर्सनैलिटी देखने के बाद, इसके तरफ देखने के बाद इनको लगा कि ये भिखारी है, कोई तो भी गलत आदमी है, इसलिए अच्छा रेस्टोरेंट में जैसे वो घुसने लगा तो ये वेटर जी ने क्या किया, समझाया इधर से चल जा बेटा, ऐसा घुसने को गया तो ऐसा पलटा दिया, उसका मुंह फिर इधर कर दिया, तो इधर ही निकाल दिया। और फिर पलटाने के बाद सोफी टर्न ऑफ ब्रॉडवे, फिर से टर्न ऑफ यानी ऐसा पलट के चल दिया, किधर, वो ब्रॉडवे के रास्ते की तरफ वो फिर से पलट के चल दिया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हिज, और सीम यानी मन को लगना, और फिर उसको लगा कि ये जो अपना जेल जाने का रास्ता है, मतलब आइलैंड पे जाने का, वो कोई इतना इजी नहीं है, ऐसा उसको लग रहा था। तो आइलैंड अभी इसका नहीं है, ऐसा उसको महसूस हुआ। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, और वो दूसरी तरह से सोचता है वहाँ जाने का। एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू, और वो जो ब्रॉडवे रास्ते से आगे चलता है तो वहाँ आगे 6th एवेन्यू ऐसा एरिया आता है कॉलोनी का, जैसे अपने तरफ महात्मा गांधी रास्ता, महात्मा गांधी रोड, सावरकर मार्ग, सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी, नंदनवन कॉलोनी, है ना, ऐसे एरिया रहता है। ऐसे 6th एवेन्यू वो एरिया है, तो वो 6th एवेन्यू रास्ते एरिया की तरफ आता है। एंड एट अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वाज अ शॉप विथ वाइड ग्लास विंडो, एक कांच का खिड़की था बड़ा वाला, वाइड यानी बड़ा, और वहाँ वो आता है, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो खिड़की में से लाइट जो एकदम चमक रहे, ब्राइट चमकीले। सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन, सोफी ने एक बड़ा स्टोन उठाया, एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, थ्रू यानी फेंक दिया, थ्रू यानी के अंदर से, के बीच में से, थ्रू का मतलब होता है THROUGH, के बीच में से, और ये थ्रो यानी फेंकना, पास्ट टेंस उसका थ्रू है, THROW, थ्रो यानी फेंकना, उसका पास्ट टेंस थ्रू यानी फेंक दिया। और फिर वो खिड़की के कांच में से वो पत्थर मार के फेंका, खिड़की के कांच में से पत्थर मार के फेंका। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, वहाँ जो रास्ते पे लोग थे कॉर्नर पे, वो भागे, अरे कड़ा डा कंग 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 कंग, कल 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 कल, ऐसा आवाज़ काहे का आया। कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, और वो कॉप जो था वो लोगों के बीच में वो पहले ही खड़ा था। सोफी स्टूड स्टिल, और सोफी एकदम शांत खड़ा रहा। एंड ही स्माइल्ड, और वो हंस दिया। व्हेन ही सॉ द कॉप, और सोफी को जैसे ही पुलिस, पहले सब लोगों के आगे पुलिस खड़ा है, कॉप वॉज द फर्स्ट यानी सबसे आगे खड़ा है, तो उसको खुशी हो गया कि अरे चलो अभी कांच तोड़ दिया है, पुलिस मुझे लेके जाएगा ब्लैकवेल आइलैंड पे। ऐसा देखो, एक कांच खिड़की का तोड़ा, फिर इधर से लोग भागे, पुलिस भी भागा, तो लोग इधर भाग के आए, ये पुलिस भी हैं, और इसने कांच तोड़ा। पुलिस को देखते ही वो खुश हो गया, देखो उसका चेहरा खुश नज़र आ रहा है कि अभी उसको लगा कि पुलिस मुझे लेके जाएगा, क्योंकि मैंने खिड़की कांच का पत्थर से तोड़ दिया है। और वेयर इज़ द मैन दैट डिड दैट, आज द कॉप, और पुलिस ने पूछा कि किसने ये खिड़की तोड़ा, कहाँ है वो आदमी। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी। सोफी बोला, आपको लगता नहीं क्या सर मैंने तोड़ा है ये। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, और वो बहुत ही खुश और एकदम मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली, दोस्त मित्रता जैसे व्यवहार कर रहा था सोफी ये पुलिस के साथ। क्यों, क्योंकि अभी कांच तोड़ दिया तो गलत हो गया मेरे से काम, और अभी पुलिस मुझे लेके जाएगा, और फिर जेल में जाने के लिए मुझे रास्ता खुला हो जाएगा, क्योंकि उधर ही उसको जाना था ठंडी का 3 महीना पास करने के लिए। अच्छा लगता था, हमेशा जाता था। What he wanted was coming towards him, towards यानी के तरफ, और जो उसको चाहिए था वो उसके तरफ आ रहा था। पुलिस आ गया, अभी जेल में जाने के लिए रास्ता खुला। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोफी, कंसिडर यानी समझना, लेकिन कॉप का जो दिमाग है वो सोफी को गलती किया ऐसा समझ नहीं रहा था। कंसिडर यानी समझना, वुड नॉट कंसिडर यानी नहीं समझेगा। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, जो लोगों ने खिड़की तोड़ा है वो पुलिस के सामने खड़े नहीं रहते हैं,
खिड़की तोड़ने वाले पुलिस के सामने खड़े नहीं रहते। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो जितना हो सके उतना दूर भाग के जा सकते हैं। ऐसा एज जो रहता है जितना उतना, वो दोनों के बीच में ये विशेषण रहता है एडजेक्टिव, तो ये फास्ट विशेषण है। जितना हो सके उतना जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो भाग जाते हैं। तो इस तरह से ये वो अपना कर देता है। द कॉप सॉ अ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग, और वो कॉप ने उसको देखा दूर ऐसा कि एक आदमी जा रहा है तो उसके तरफ भागता है। ही रैन आफ्टर हिम, वो उसके तरफ भाग गया। एंड सोफी सीक एट हार्ट वॉक्ड स्लोली अवे, और सोफी का जो दिल है वो एकदम फिर से दिमाग उसका खराब हो गया, उसका दिल दुख गया। सीक एट हार्ट का मतलब है दिल दुखना, फिर से उसका दिल दुख गया क्योंकि पुलिस उसको पकड़ने नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने खिड़की तोड़ा, उसको पकड़ना छोड़ दिया। पुलिस दूसरा ही एक आदमी भाग रहा है उसके तरफ चला गया और उसको छोड़ दिया। और वॉक्ड स्लोली अवे, फिर धीरे धीरे वो सोफी फिर से रास्ते पे चलने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times, 2 टाइम फेल हो गया। होटल में गया, निकाल दिया, कांच तोड़ा, कुछ फायदा नहीं, ऐसा। हाँ। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, और उधर एक दूसरा होटल था, रेस्टोरेंट साधा। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, ब्रॉडवे रास्ते पे जैसा एक बड़ा था वैसे वो कुछ बड़ा नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वेयर नॉट सो रिच, और जो लोग वहाँ वो जाते थे तो वहाँ इतने रिच लोग नहीं थे। इट्स फूड, है ना। ओके, वी आर कंटिन्यू, डियर स्टूडेंट्स, we are going to next. Then as across the street was another restaurant, it was not so fine as the one on Broadway. एक दूसरा एक सिंपल रेस्टोरेंट होटल था, जैसे पहला वाला था हाई वैसा नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वेयर नॉट सो रिच, और ये दूसरा जो होटल था वहाँ जाने वाले रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, उसका खाना भी कोई इतना रिच नहीं था, मतलब ज़्यादा भारी नहीं था, कम कीमत वाला था। Into this सोफी took his old shoes and his torn clothes, और सोफी ने अपने फटे हुए जूते, फटे हुए कपड़े लेकर भी गया तो कोई देखेगा नहीं। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और कोई उसको रोक भी नहीं सकता था, किसी ने रोका भी नहीं था यहाँ जाने के बाद। ही सैट डाउन एट अ टेबल, वो डायरेक्ट चला गया, किसी ने रोका नहीं और टेबल पे बैठ गया। एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और एकदम बड़ा खाना, भूख लगी थी तो बड़ा खाना, ज़्यादा खाना मंगवा लिया। बिग डिनर यानी ज़्यादा खाना, बड़ा खाना ऐसा मंगवा लिया। और फिर व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब खाना फिनिश हो गया, ही सेड दैट ही हैड नो मनी, और उसने बोला खाना खाने के बाद कि उसके पास पैसा नहीं था। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेड सोफी, सोफी ने बोला अरे जाओ काम को लग जाओ, बिजी हो जाओ, पुलिस को बुलाओ, मेरे पास पैसा नहीं है। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और मेरे जैसे जेंटलमैन को इधर वेटिंग पे नहीं रखने का। नो कॉप फॉर यू, सेड द वेटर, वेटर बोला अरे आपके लिए कोई पुलिस की ज़रूरत नहीं है। ही कॉल्ड अनदर वेटर, दूसरा वेटर को बुलाया, पहले वेटर ने, हम दोनों ही काफ़ी है आपके लिए। द टू वेटर्स थ्रू सोफी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, होटल के बाहर जो एकदम कठिन रास्ता था, हार्ड एकदम रॉकी पथरीला, उस पे उसके लेफ्ट साइड के कान के ऊपर फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, और धीरे से उठा, वन पार्ट एट ए टाइम, एक एक पार्ट को ऐसा सीधा करते हुए, दुखते हुए, फिर एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स, और उसके कपड़े से उसने डस्ट भी झटक दिया। प्रिजन सीम्ड ओनली हैप्पी ड्रीम, और अभी वो जेल जो प्रिजन था उसके लिए एक सिर्फ हैप्पी ड्रीम दिख रहा था। सीम यानी दिखना, मन को लगना, ऐसा मन से दिखाई देना, मन को लगना, फील होना, ऐसा सिम का मतलब। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और वो आइलैंड जो है बहुत ही दूर लग रहा था। फार अवे यानी
बहुत दूर ऐसा लग रहा था। अभी वो आइलैंड उसको दूर लग रहा था, फिर आगे क्या हुआ, अ कॉप हुआ स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। और जैसे ही वो होटल के वेटरों ने निकाल दिया तो फिर एक पुलिस भी उसको देख रहा था और उठा के पटक दिया। तो वो पुलिस भी हंसने लगा कि मेरा काम ये वेटर्स ने कर दिया। और फिर वो पुलिस हंसा और फिर चला गया। सोफी स्टार्टेड मूविंग अगेन, और सोफी फिर से ऐसा आगे चल दिया। व्हेन ही स्टॉप्ड, और फिर आगे जब वो रुका, ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, और वहाँ सिनेमा ड्रामा के ऐसे हाउस यानी कि थिएटर बोलते हैं उसको, वहाँ बहुत थे ऐसे। सेवरल यानी बहुत, सेवरल यानी बहुत, मेनी। तो वहाँ ऐसे बहुत थिएटर्स थे, उसके सामने खड़ा रहा। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, और सिटी के इस हिस्से में, स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल दैन इन अदर पार्ट्स। दूसरा एरिया के कंपैरिजन में यहाँ के रास्ते एकदम टकाटक चकाचक लाइटिंग वाले, ब्राइटर, और यहाँ के लोगों के हार्ट्स, दिल, वो भी जॉयफुल थे। वीमेन एंड मेन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, और सर्दी की जो विंटर की ठंडी की जो सर्द हवा थी, जैसे अपने सापुतारा में रहती है, इस तरह से उस सर्द ठंड हवा में ये गरम गरम कपड़े पहने हुए लोग घूम रहे थे, महिलाएं और आदमी सभी। सडन फियर कॉट सोफी, और सोफी को एकदम डर लग गया। क्यों? नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। अरे पहले होटल में घुसने ही नहीं दिया, उतने में वो हेड वेटर ने पलटा दिया, खिड़की तोड़ी तो भी पुलिस ने नहीं पकड़ा। अभी दूसरे होटल में गया, खाना खा लिया, अभी लगा कि पुलिस को बुलाएंगे जेल में जाने के लिए, मेरा ठंडी का मौसम वहाँ पास हो जाएगा। हर साल करता था ऐसा 3 महीना गुजारने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वेटर ने फेंक दिया। तो अभी कोई पुलिस पकड़ने नहीं जा रहा है, इसलिए उसको डर सता रहा था। फिर आगे क्या हुआ वो अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। तब तक थैंक यू।